Dear students, good morning. Today our new chapter is chapter 1, the solid state. About solids you have studied in previous classes. So here we will revise some points of characters of solids, and you will learn more new about solids. Okay, so the first point is characters of solids. What are the characters of solids? Some characters are: solids have definite mass, volume and shape. Intermolecular distances are short. Intermolecular forces are strong. Particles can oscillate about their mean positions. They are incompressible and rigid. तो बच्चों, सॉलिड के बारे में आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं. सॉलिड्स के क्या क्या कैरेक्टर होते हैं, तो ये जनरल कैरेक्टर्स है, इनको ध्यान रखिए. टाइप्स ऑफ सॉलिड्स. सॉलिड्स के टाइप्स कौन कौन से हैं? 2 टाइप्स ऑफ सॉलिड्स आर देयर: क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड एमोर्फस सॉलिड्स. तो बच्चों, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं और एमोर्फस सॉलिड्स क्या होते हैं? डेफिनिट जियोमेट्रिकल शेप. आपको इस तरह से पॉइंट्स में लर्न करना है, ठीक है. 11th ये 12th केमिस्ट्री का कोई भी पार्ट है बेकार नहीं है बच्चों, आपको एक एक लाइन से पढ़ना होगा. डेफिनिट जियोमेट्रिकल शेप. इसमें एमोर्फस सॉलिड्स में इरेगुलर शेप. इसमें जो जियोमेट्रिकल शेप होती है वो इरेगुलर होती है. पार्टिकल्स के कॉन्स्टिट्यूएंट्स, यानी कि जो स्ट्रक्चर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनकी, ऊपर से देखने में दोनों एक जैसे लगेंगे, क्रिस्टलाइन और एमोर्फस, लेकिन इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो उनके अंदर जो स्ट्रक्चर होती है वो इरेगुलर होती है. इसमें जियोमेट्रिकल शेप है वो एकदम बिल्कुल डेफिनिट होगी. शार्प मेल्टिंग पॉइंट. एमोर्फस सॉलिड मेल्ट्स इन ए रेंज. इसमें एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसमें एक रेंज पर मेल्ट होता है. बाई कटिंग न्यूली सरफेसेज. जब इसको कट करते हैं तो न्यूली सरफेसेज होती है वो प्लेन एंड स्मूथ, वो बिल्कुल प्लेन और स्मूथ होती है. इरेगुलर सरफेसेज. इसमें जो नई सरफेस बनती है वो जिगजैग या उबड़ खाबड़ या एक प्लेन में नहीं होती या स्मूथ नहीं होती. डेफिनिट एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन. इसका जब फ्यूजन करते हैं तो जो एंथैल्पी होती है वो बिल्कुल कैलकुलेटेड होती है. जितनी मतलब एंथैल्पी चाहिए वो पूरी कैलकुलेट कर सकते हैं हम इजीली. नॉट डेफिनिट एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन. इसमें एक रेंज पर ये मेल्ट होते हैं तो एंथैल्पी भी थोड़ी चेंज होती रहती है, ठीक है. तो नॉट डेफिनिट एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन. बच्चों, एक वर्ड है न्यू, एनआइसोट्रोपिक. ये वर्ड बहुत काम आता है, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में होता है. एनआइसोट्रोपिक का मतलब XYZ एक्सेस के अलोंग जाने पर प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है. एनआइसोट्रोपिक, ठीक है. और आइसोट्रोपिक का मतलब XYZ किसी भी एक्सेस के से हम उस प्रॉपर्टी को मेज़र करेंगे तो वो सेम रहती है. आइसोट्रोपिक का मतलब वो सेम रहेगी प्रॉपर्टी, चाहे एक्स और एक्स डैश के डायरेक्शन में आप ले लें या वाई डैश डायरेक्शन में ले लें या जेड डैश किसी भी डायरेक्शन में आप ले लें तो वो प्रॉपर्टी सेम रहेगी. लेकिन इसमें एक्स और एक्स डैश में वो प्रॉपर्टी चेंज होगी, वाई और वाई डैश के अकॉर्डिंग लेंगे तो वो प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी. एक्स, वाई और जेड तीनों एक्सेस में
प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। लॉन्ग रेंज ऑर्डर, जो जियोमेट्रिकल शेप बताई थी वो लॉन्ग रेंज को फॉलो करती है। जो फर्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा था डेफिनिट जियोमेट्रिकल शेप, जो पार्टिकल्स जो पैटर्न बनाते हैं वो लॉन्ग रेंज ऑर्डर में होते हैं। इसमें जो पार्टिकल जो ऑर्डर बनाते हैं वो शॉर्ट रेंज में होते हैं। एक जो ज्योमेट्री बनेगी वो थोड़ी सी दूरी का फॉलो करेगी, फिर बाद में पैटर्न चेंज हो जाएगा, फिर थोड़ी सी दूर फॉलो करेगी, फिर पैटर्न चेंज हो जाएगा, तो शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। इनको बच्चों ट्रू सॉलिड्स कहते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ट्रू सॉलिड्स होते हैं। एमोर्फस सॉलिड्स को सूडो सॉलिड्स भी कहते हैं और सुपर कूल्ड लिक्विड्स भी कहते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, सूडो सॉलिड्स और सुपर कूल्ड लिक्विड्स, ठीक है। जो नॉर्मल ग्लास होता है हमारा वो एमोर्फस सॉलिड का एग्जाम्पल है। देखने में वो कैसा लगता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड, लेकिन वास्तव में रियल में एग्जाम्पल कौन सा है, ग्लास का। और क्वार्ट्ज है वो है एग्जाम्पल क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का। तो इसके एग्जाम्पल्स और आप बुक से देख लीजिए। एक एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया है क्वार्ट्ज और एमोर्फस सॉलिड का है एग्जाम्पल ग्लास का, ठीक है बच्चों। अब टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, बच्चों इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन और दे रखा है एनसीईआरटी में। एमोर्फस सिलिकॉन, इसका यूज होता है फोटोवोल्टेइक सेल में किया जाता है। तो छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं। अब एमसीक्यू का पैटर्न आ गया है, तो फोटोवोल्टेइक सेल में एमोर्फस सिलिकॉन का यूज होता है। अच्छी तरह से आप पढ़ लीजिए इसको। टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, तो बच्चों सॉलिड्स के टाइप्स कौन कौन से हैं, तो बच्चों इसमें फर्स्ट है मोलिकुलर सॉलिड्स, ठीक है। 4 टाइप्स के होते हैं मोलिकुलर सॉलिड्स। फिर सेकंड नंबर पर है आयनिक सॉलिड्स, थर्ड नंबर पर कोवलेंट या नेटवर्क सॉलिड्स, और फोर्थ नंबर पर है मेटेलिक सॉलिड्स। मोलिकुलर सॉलिड्स, इसके भी 3 टाइप्स होते हैं आगे, ठीक है। मोलिकुलर सॉलिड्स होते हैं, उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स, ठीक है। स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो होती है मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल में नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड्स, बच्चों मोनो एटॉमिक गैसेज या इनर्ट गैसेज जैसे आर्गन, हीलियम, नियॉन, ये सारी गैसेज है वो मोनो एटॉमिक होती है। तो उसमें कोई भी दूसरा आइटम साथ में नहीं होता, किसी दूसरे आइटम के साथ में बॉन्डेड नहीं होती है। तो ये नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड्स का एग्जाम्पल है आर्गन, हीलियम और कुछ डाई एटॉमिक गैसेज जैसे H2, Cl2, I2, ठीक है। ये सारी गैसेज कैसी होती है, नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड्स का एग्जाम्पल है, ठीक है। इसमें एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में कैसा फोर्स होता है, इस फोर्स को ध्यान रखिए। ये 11th क्लास में आपने पढ़ा है, फिर अब इसको और थोड़ा ध्यान रखिए, ठीक है। डिस्पर्जन फोर्सेज और लंदन फोर्सेज होते हैं इसके बीच में। जो कैसे फोर्सेज हैं, वीक, तो डिस्पर्जन फोर्सेज एंड लंदन फोर्सेज। जो वीक फोर्सेज हैं ऐसे एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में पाए जाते हैं। सेकेंड इज पोलर सॉलिड्स। पोलर सॉलिड्स, हियर मॉलिक्यूल विल बी पोलर एज HCl, हाइड्रोजन हैव partially positive charge and chlorine atom have partially negative charge due to negative inductive effect, okay, minus I effect. So polar solids examples are HCl, SO2. Molecules are held by dipole forces. बच्चों यहाँ पर डाइपोल फोर्सेज काम करते हैं जो डिस्पर्जन और लंदन फोर्सेज से थोड़े से स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है बच्चों। तो पोलर सॉलिड्स में HCl और SO2 आ जाएंगे और ये भी सॉफ्ट होते हैं बच्चों। थर्ड मोलिकुलर सॉलिड्स का एग्जांपल है, थर्ड टाइप क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड्स। तो बच्चों इसमें आ जाएगा H2O आइस के फॉर्म में। यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डेड बताना है तो आइस के फॉर्म में इसको बता देते हैं। सॉलिड आइस होती है, वाटर तो लिक्विड फेज में होता है, लिक्विड स्टेट में होता है। तो H2O आइस है, वो किसको रिप्रेजेंट करता है, हार्ड फॉर्म को और हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड्स को। तो बच्चों NH3
H2O आइस की फॉर्म में इसके एग्जांपल्स हैं, इनको ध्यान रखिए। तो जो सेकंड टाइप है सॉलिड्स का वो है आयनिक सॉलिड्स। आयनिक सॉलिड्स किसके बीच में, ये मॉलिक्यूलर सॉलिड्स किसके बीच में बनता है, ये सॉलिड्स किसके बीच में बॉन्डिंग के कारण बनते हैं, आयंस के बीच में बॉन्डिंग होगी तो आयनिक सॉलिड्स का फॉर्मेशन होगा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज फाउंड। तो जो आयंस के बीच में कैसा फोर्स होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, ठीक है, जिसके कारण ये बॉन्ड बनता है। बच्चों ये कैसे होते हैं, हार्ड बट ब्रिटल। हार्ड होते हैं लेकिन आउटर फोर्स अप्लाई करने पर ये टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, तो हार्ड बट ब्रिटल। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत हाई होता है, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। एग्जांपल्स आर NaCl, MgO, CaF2 etc. नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ सॉलिड्स इज कोवलेंट सॉलिड्स और नेटवर्क सॉलिड्स। वेरी इंपॉर्टेंट, नॉर्मली आस्क्ड इन एग्जाम्स। फाउंड बिटवीन एटम्स बॉन्डेड कोवलेंटली। ऐसे एटम्स जिनमें कोवलेंट बॉन्ड होता है उनमें ये पाया जाता है, सभी में नहीं होगा, केवल कुछ में, ठीक है। कोवलेंट बॉन्ड इज डायरेक्शनल बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड है वो डायरेक्शनल बॉन्ड होता है, इसको ध्यान रखिए। हार्ड, ये कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट, और इनका मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत हाई होता है। एंड समटाइम्स डिकम्पोजेज बिफोर मेल्टिंग, और कई बार ये मेल्ट होने से पहले ही डिकम्पोज हो जाते हैं। इसके एग्जांपल ध्यान रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये नॉर्मली आता है क्वेश्चन। SiC सिलिकॉन कार्बाइड, SiO2 सिलिकॉन, ALN एल्यूमिनियम नाइट्राइड, ठीक है। और इसमें ग्रेफाइट भी होता है बच्चों, लेकिन ग्रेफाइट है वो थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, ये सारे हार्ड हैं, ठीक है। और इंसुलेटर है इलेक्ट्रिसिटी के, लेकिन ग्रेफाइट है वो कैसा होता है, सॉफ्ट है और इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है, ये आपको पता है। तो ग्रेफाइट थोड़ा सा एक्सेप्शन है, इसको आप थोड़ा ध्यान रखिए। मेटेलिक सॉलिड्स, इसमें मेटेलिक सॉलिड्स में आपको नाम से ही पता चल रहा है बच्चों, यू कैन डिस्टिंग्विश इजीली मेटेलिक सॉलिड्स। एग्जांपल्स आर मेटल्स। ईच मेटल एटम कंट्रीब्यूट in metallic solids, metal ions remains embedded in uniform distributed sea of electrons। इसमें मेटल आयन है वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड सी होता है, किसका, इलेक्ट्रॉन का, उसमें एम्बिडेड रहते हैं, धसे रहते हैं। दीज इलेक्ट्रॉन्स मेक मेटेलिक सॉलिड्स। और ये इस तरह से ये जो अरेंजमेंट होता है उसको हम बोलते हैं मेटेलिक सॉलिड। तो ये इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये मेटेलिक सॉलिड को क्या बनाते हैं, कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इन इलेक्ट्रॉन्स के कारण ही जो मेटेलिक सॉलिड्स होते हैं वो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं। एग्जांपल है कॉपर, AgAu, एल्यूमिनियम, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आगे नेक्स्ट टॉपिक कराऊंगा।